हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और फीस कितनी होती है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ीस। तो देखिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ पे करने होंगे। इसी तरह से SC ST कैटेगरी से या फिर आप डिसेबल्ड पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर सिर्फ सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 600 रुपीज़ पे करने होंगे। अब आगे देखिए इसकी टाइमिंग्स क्या होती है, ड्यूरेशन। तो देखिए, फर्स्ट पेपर भी 2.5 घंटे का होता है और सेकंड पेपर भी 2.5 घंटे का होता है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और आप सीटेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सीटेट में अपीयर होने के लिए फॉर प्राइमरी टीचर यानी कि 1st to 5th के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि पहला पॉइंट देखिए आप 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस DLED BTC जो भी आप बोलते हैं ये आपका पास होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग भी हो सकते हैं। यानी कि जिस साल आप सीटेट देना चाह रहे हैं उसी साल आपका फाइनल ईयर हो या आपके फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो गया हो तो आप ये सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपके 45% हो प्लस सेम DLED या BTC किसके अकॉर्डिंग, NCT के अकॉर्डिंग, जो भी इसका नाम है, तो NCT के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यानी कि रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग आपके 12th में 45% मार्क्स हो प्लस आपका DLED या BTC जो भी है वो पास हो या फिर आप अपीयरिंग में हो यानी कि आपका फाइनल ईयर हो तो आप ये सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपके 50% मार्क्स हो एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर और आप BLED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में या तो आप पास हो गए हो 4 साल का जो ये कोर्स होता है या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर प्राइमरी टीचर। या फिर 4th पॉइंट देखिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी कि 12th में आपके 50% मार्क्स हों और फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन यानी कि DLED इन स्पेशल एजुकेशन में आप या तो पास हो या फिर आपका अपीयरिंग हो यानी कि फाइनल ईयर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन हो विद 50% मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों प्लस BEd तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब वो तो हमने पढ़ा था 1st to 5th। अगर आप 6th to 8th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो 6th to 8th के लिए टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन तो देखिए वहाँ पर आपका 12th से काम चल रहा था, सिर्फ BEd अगर आपने किया तो ही ग्रेजुएशन मांग रहे थे, लेकिन इसमें आपको ग्रेजुएशन सभी कोर्सेज में चाहिए। ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि आपका ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा यानी कि DLED BTC जो भी उसका नाम है वो कंप्लीट होना चाहिए। या तो आप पास हो DLED में या फिर आपका फाइनल ईयर हो तो आप सेकंड स्टेज के लिए यानी कि सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स हों ओके ग्रेजुएशन में और आप 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि आप BEd कर रहे हैं तो 1 साल आपका BEd का कंप्लीट हो गया हो तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए और 1 साल आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। अब ये वाला देखिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन
यानी कि ये NCTE के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। तो अगर आप इस केस से हैं, इस रेगुलेशन के थ्रू आप जा रहे हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स प्लस बीएड का 1 साल आपका कंप्लीट। फिर देखिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 12th में आपके 50% मार्क्स हों, एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 4 साल का जो BLED का कोर्स होता है वो आपका पास हो गया हो, या फिर आप अपियरिंग यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो आप CTET का एग्ज़ाम सेकेंड स्टेज के लिए दे सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपके 50% मार्क्स हों और आप फाइनल ईयर जो BA BSc एड और BA BEd और BSc BEd होता है उसमें आपका 4 साल कंप्लीट हो गया हो, 4 ईयर पास हो गया हो, यानी जो आप ग्रेजुएशन प्लस BEd करते हैं वो आपका 4 ईयर कंप्लीट हो गया, या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स हों एंड पास्ड आप BEd के जो स्पेशल एजुकेशन के लिए जो BEd होती है वो आपका 1 साल हो गया हो। ओके, तो BEd वालों के लिए सेम है, BEd का 1 साल हो गया हो और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो तो आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए हम रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी शैल बी अलाउड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज, यानी कि आप SC ST या फिर डिफरेंटली एबल्ड यानी कि डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको जहाँ जहाँ पर भी 50-50% दिया हुआ है वहाँ पर आपको 40-45% आपके होने चाहिए। मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं OBC SC ST उन सबको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5% की छूट मिलेगी। जहाँ भी आपका 50 है वहाँ पर आप 45% कर लेंगे, जो मैंने अभी एलिजिबिलिटी की वो बताई है क्वालिफिकेशंस। तो देखिए यहाँ पर जहाँ भी आपका 50% लिखा है वहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज को मिलता जाएगा। तो ये देखिए बाकी पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET। तो देखिए देयर विल बी 2 पेपर्स, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, MCQ यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें टिक करना होता है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 1st to 5th के टीचर बनने के लिए होता है और पेपर 2 6th to 8th के टीचर बनने के लिए होता है। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर बोथ लेवल्स, जो दोनों लेवल के टीचर बनने में इच्छुक है वो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम इसका पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखिए जो पेपर 1 फॉर क्लास 1st to 5th प्राइमरी स्टेज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, ये मैंने आपको बताया था 2.5 घंटे का पेपर होता है। देखिए इसमें पहला होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये कंपलसरी होता है, ये सभी के लिए होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो वो 30 मार्क्स के हो जाते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं BEd की जो क्लासेस करा रही हूँ आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। दूसरा है आपका लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है ये भी, तो इसमें 30 MCQs आते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश के लिए है, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, तो ये भी कंपलसरी होता है, 30 MCQs आते हैं 30 मार्क्स के। फिर मैथमेटिक्स होता है आपका, इसमें भी 30 MCQs आते हैं 30 मार्क्स के। एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी आपका 30 MCQs होते हैं इसमें 30 मार्क्स के, तो टोटल हो जाता है आपका 150 MCQs, 150 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है। तो इसके नेचर कैसे होते हैं, देखिए द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स। तो देखिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। CTET का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। अब आगे देखिए,
तो देखिए लैंग्वेज के लिए आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको इनमें से कोड फिल करना होता है। आपको इनमें से 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, ज़रूरी नहीं हिंदी और इंग्लिश, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप कहीं की भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो 1st to 5th तक की जो NCERT की बुक्स होती हैं वहाँ से आपका पेपर आता है। तो ये जो सिलेबस है ये डिस्कस किया जाएगा, इस पर अभी इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब हम पेपर 2 देख लेते हैं। तो पेपर 2 के लिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम, तो इसमें 30 MCQs होते हैं 30 मार्क्स के। ये 6 to 8 के लिए है, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज सेम रहेंगी, इनमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये कंपलसरी है सभी के लिए। तो इसमें 30 MCQs आते हैं 30 मार्क्स, इसमें भी 30 MCQs 30 मार्क्स। फिर यहाँ पर आती है मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो मैथमेटिक्स या फिर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। तो देखिए जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो भी इसी ग्रुप में अप्लाई करते हैं। सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस फॉर सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस टीचर। तो साइंस वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 60 MCQs आते हैं 60 मार्क्स के, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है 60 MCQs 60 मार्क्स के। तो देखिए ये इनके लिए ये वाला पेपर नहीं आएगा और इनके लिए ये वाला पेपर नहीं आएगा। तो ये टोटल हो जाता है आपका 150 MCQs 150 मार्क्स। ओके, अब आगे देखिए। तो इसका भी नेचर एंड स्टैंडर्ड सेम है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। और जो पेडागोजी के देखिए वहाँ पर 6 to 11 ईयर्स के बच्चों के ग्रुप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 11 to 14 ईयर के ग्रुप के बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं। जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की जो बुक है उसमें से इनके अकॉर्डिंग, जैसे वो सेकंड स्टेज का पेपर है तो उसके क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड आते हैं, बाकी दोनों जगह पेपर कंपलसरी होता है। तो देखिए लैंग्वेज बाइलिंगुअल आती है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं और इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स, तो देखिए इसके इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। CTET क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स आने चाहिए CTET में, तभी आप CTET क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये था हमारा CTET से रिलेटेड पूरा डेटा। CTET में क्या क्या आता है, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके सिलेबस के लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपके इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।